बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम लेक्चर नंबर 16 करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 में। और ये लेक्चर हमारे पास है बेसिकली इफ़ एलिफ इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है ये एक टॉपिक है। तो बच्चों अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ एलिफ एल स्टेटमेंट क्या होती है। अभी तक अगर आप देखें तो मैंने आप लोगों को बच्चों जो है जो चीज़ें पढ़ा दी हैं उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने इफ़ एल स्टेटमेंट को देखा। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देख लें। इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली इफ़ एल्स पे जो है उसका जो शॉर्ट हैंड था वो देखा लास्ट इस लेक्चर में। और आज जो है बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इफ एलिफ इल्फ और एल स्टेटमेंट वगैरह। तो ये बेसिकली बच्चों क्या है, ये अगर आप लोग ये 2 टॉपिक्स नहीं आते होंगे तो आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन 2 लेक्चर्स को ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को इसका अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इफ एलिफ एल्स इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू चेक मोर देन 2 कंडीशंस। यानी कि अभी तक आप देख लेते हैं कि इफ में कंडीशन होती थी, एल्स में क्या होता है उसका फ़ाल्स पार्ट आ जाता। अब मिसाल के तौर पे जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो फिर आप क्या करते हो, आप फिर इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। इट इज़ लाइक गिविंग द कंप्यूटर मल्टीपल चॉइसेस एंड इट पिक्स ओनली वन दैट इज़ ट्रू। यानी कि इसकी मिसाल ऐसी है कि आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, यानी कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। अब ए के लिए भी कंडीशन होगी, बी के लिए भी कंडीशन होगी, सी के लिए भी कंडीशन होगी। डी क्या होगा कि जो आपका एल्स वाला पार्ट होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो जो है वो आपका चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं बच्चों उसको रियल लाइफ एग्जांपल में समझ लेते हैं कि रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे समझेंगे कि थिंक ऑफ योर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट। की मिसाल के तौर पे आप सोचें कि हो सकता है कि आपके मार्क्स अगर जो है 80 या 80 से ऊपर होंगे तो फिर आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा, आपको ए ग्रेड मिलेगा। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर आपके मार्क्स जो है 60 से या 60 के बराबर है तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको ग्रेड बी मिलेगा। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो फिर आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा, आपको ग्रेड सी मिलेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें बच्चों, आपके लिए एक ये कंडीशन हो गई है, ठीक हो गया। फिर आपको ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, चेक करनी पड़ेगी। फिर आपको 3 कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। और अगर इनमें से कोई कंडीशन भी नहीं चलती तो फिर क्या होगा, आपका फेल लेवल जो एल्स लेवल है वो क्या करेगा, काम करेगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए आप फिर क्या करते हैं, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का क्या करते हैं बच्चों, आप लोग यूज करते हैं। तो बच्चों इसके लिए जो है हम लोग सिंटैक्स पे आ जाते हैं। इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, बहुत ही आसान है। आप इफ कीवर्ड के बाद आप कंडीशन यूज करेंगे, कोलन लगा के यहाँ पे जो भी होगा, इफ अगर इफ कंडीशन ट्रू है, एलिफ इफ को आपने कंबाइन करके लिखना है। और इसके बाद कंडीशन आ जाएगी, कोलन लगा के अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, फिर अगर आपकी तीसरी कंडीशन है फिर आप एलिफ इफ लगा के कंडीशन चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट, कोलन लगा के उसकी इंडेंटेशन के बाद आपका एल्स वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जो है वो काम करेगा। अब इसमें होता क्या है, पाइथन चेक्स टॉप टू बॉटम एंड ओनली वन ब्लॉक रन्स द फर्स्ट वन दैट इज ट्रू। यानी कि टॉप से पहले ये चेक होगा, अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती तो फिर ये वाला चेक होगा। अगर ये कंडीशन नहीं चलती तो फिर ये वाला चेक होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या हो जाएगा, आपका एल्स वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें रन हो जाएगा। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं कि एक सिंपल सा ग्रेडिंग सिस्टम वाला एक प्रोग्राम है। इसको हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मार्क्स जो हैं कितने आपके हैं, 75 हैं। आप कंडीशन लगाएंगे, अगर मेरे मार्क्स जो हैं या तो 80 या 80 से बड़े हैं तो मेरे पास ए ग्रेड आ जाए। एलिफ में आप क्या करेंगे, अगर आपके मार्क्स जो है 60 या 60 से बड़े हैं तो आपका बी ग्रेड आ जाए। एलिफ इफ में अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं तो फिर आपका सी ग्रेड आ जाएगा। एल्स में आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी ये वाली वैल्यू देखिए, मार्क्स में आपके पास क्या पड़ रहा है, 75। 75 क्या 80 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है आप इस पे आ जाएंगे, क्या 75 जो है वो 60 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो आपका ग्रेड बी जो है वो क्या हो जाएगा, वो इसमें क्या हो जाएगा, आपके आउटपुट में रिटर्न करवा देगा। तो बच्चों अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको ज़रा हम ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे कंपाइल कर लेते हैं ताकि हम लोगों को और ज़्यादा इसके बारे में समझ आ जाए। और फिर हम आपकी बुक की तरफ चले जाएंगे कि जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है उसको भी ज़रा हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये बच्चों मेरे पास मेरा ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर है। तो इस पे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एलएफए वाला प्रोग्राम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक मार्क्स का वेरिएबल बना के मैंने इसमें 75 नंबर ऐड कर दिए हैं और मैं सबसे पहले एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू
80, इसके बाद कोलन लगा के एंटर करके इंडेंट करूँगा और प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे कि आपका जो है ए ग्रेड आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, LF करके कि मार्क्स जो हैं वो मेरे ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 हैं, कोलन लगा के यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बी ग्रेड आ जाएगा। इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे LF लगा के मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मेरे पास बच्चों 40 करता हूँ और कोलन लगा के मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरा पास सी ग्रेड है। और आखिर में आके बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं एस का पार्ट करके कॉलन लगा के इंडेंट करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ और आप कर देते हैं कि आप यू आर फेल्ड, कि आप फेल्ड हैं। तो आप देखिए बच्चों, आप इसको ज़रा रन करके चेक कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या आ गया, बी ग्रेड है। बी ग्रेड क्यों है कि यहाँ पे देखिए 75 मार्क्स थे, यहाँ पे कंपेयर हुए, क्या 75 जो है वो 80 से बड़े हैं? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे आके देखिएगा मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो 75 जो है बच्चों वो क्या है, 60 से बड़े हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका ये वाला पार्ट चल जाएगा। मिसाल के तौर पे बच्चों अगर आप इसको 85 कर देते हैं तो आप क्या होगा बच्चों आपके पास, अब आपके पास बच्चों क्या होगा, आपके पास देखिए ए ग्रेड आपका रन हो रहा है। अगर बच्चों मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ 45 कर देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, अब मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास सी ग्रेड जो है वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और अगर मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ 30 कर देता हूँ, तो अब ना इसके साथ मैच होगा, ना इसके साथ मैच होगा, ना इसके साथ, तो आपका ये वाला आ जाएगा यू आर फेल्ड वाला आपका मैसेज आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका फेल्ड का मैसेज भी आ जाएगा। मेरा क्योंकि इंटरनेट स्लो है इस वजह से वो आउटपुट में टाइम लगा रहा है। अब बच्चों आप जो है क्या कर सकते हो, अभी तो क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे असाइन की हुई थी, अगर आप यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप इंट करके यहाँ पे आप इनपुट का एक फंक्शन लगा के और यहाँ पे आप लिख लें एंटर योर मार्क्स, ठीक है। तो आप अपने मार्क्स को एंटर करेंगे तो आपकी बार क्या हो जाएगा, आपकी बार आपका जो है वो रन टाइम पे होगा। तो इसको जो है मैं क्लियर करता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप मार्क्स आ गए। मिसाल के तौर पे मैंने बच्चों क्या कर दिया, मैंने 75 मार्क्स दे दिए, तो ये मेरे पास कौन से में आ गया, ये मेरे पास बी ग्रेड में आ गया। मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और मिसाल के तौर पर इस बार मैं 90 दे दूँ, मेरे पास कौन सा आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए ग्रेड आ जाएगा। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम आपकी बुक की तरफ जाते हैं, आपकी बुक की एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, आपने एक वेदर नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर आपने स्ट्रिंग, जब भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो आपका स्ट्रिंग होगा, आपने एक स्ट्रिंग पास कर दी है क्लाउडी, ठीक हो गया। आपने सबसे पहले कंडीशन लगाई इफ वेदर इज इक्वल टू सनी, यानी कि वेदर में आपके पास क्लाउडी पड़ा हुआ है, अगर क्लाउडी बराबर है सनी के तो आपका ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। एल्स में अगर आपका वेदर जो है वो बराबर रेनी के है तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेक एन अम्ब्रेला वाला आ जाएगा। अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, एंजॉय योर हॉलीडे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्लाउडी है तो क्लाउडी जो है वो सनी के बराबर नहीं है, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप यहाँ पे आएंगे, क्लाउडी जो है वो रेनी के बराबर भी नहीं है, आपकी कंडीशन फॉल्स होके तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा प्रिंट एंजॉय योर डे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बजाय इसके लिखने के, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आके हम बच्चों क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। इसको बच्चों मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ और यहाँ पर आके आपकी बुक वाला करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ज़रा, और तो अब ज़रा बच्चों इसको यहाँ से क्लियर करके मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो बच्चों ये थोड़ा नेट का इशू था, सॉरी इसलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, तो आपके पास मैसेज क्या आ गया, एंजॉय योर डे आ गया। अगर बच्चों यहाँ पे आके मैं क्लाउडी की जगह पर मैं यहाँ पे आके मैं कर देता सनी कर देता, तो आपकी बार आपकी ये वाली कंडीशन मैच हो जाती, तो आपका ये वाला मैसेज आ जाता वेयर सन ग्लासेस वाला आपका मैसेज आ जाता, ये आ गया आपके पास। इसी तरीके से अगर बच्चों यहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं, अभी आप रेनी कर दें तो अब आपका क्या हो जाएगा, अब आपके जो एलिफ वाली पार्ट है वो वाला आपका क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, टेक एन अम्ब्रेला आ जाएगा। ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास जो थी इसकी एग्जांपल थी बुक की। तो जो है उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आने वाली क्लास में हम जो क्लास एक्टिविटी है उसको हम डिस्कस करेंगे जो एलिफ से रिलेटेड होगी। थैंक यू।